हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेमी। एंड यस, आज सेशन में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके जहन में रहता है, तो उस पर आज हम बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एसएससी। भाई एसएससी क्या है एंड द डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एसएससी, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जब हम लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि दिमाग में होते हैं, है ना। तो एकदम बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं कि भाई सुना तो बहुत लोगों से कि एसएससी की प्रिपरेशन कर लो, है ना, अच्छा जॉब है, अच्छा जॉब सिक्योर हो जाएगा, फ्यूचर जो है वो सेट हो जाएगा। लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है कि मैम एसएससी क्या है ना। हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई अच्छा प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स जो है वो एसएससी कंडक्ट आपके कराता है। तो देखिए बड़ी बेसिक सी चीज है बच्चों, जब तक है ना जिस भी चीज को आप टारगेट कर रहे हो उसके बारे में छोटी से छोटी नॉलेज आपको नहीं है, तब तक प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे, है ना। बड़ा लाजमी सा सवाल है ये। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं एसएससी के जिनके लिए वो एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया नहीं पता होता है, नोटिफिकेशंस कब आते हैं कब नहीं आते हैं, कभी हम नोटिफिकेशंस को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। तो आज उन्हीं सारी क्वेरीज का जो है वो आपको जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो आज हम बिल्कुल एसएससी के बारे में बात करेंगे आपका, ठीक है, राइट। सो भाई एसएससी स्टैंड्स फॉर योर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना, आपकी रिक्रूटमेंट एक एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आपका बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है ना, सबऑर्डिनेट है बिल्कुल भाई। और काफी सारे एग्जाम्स थ्रू आउट द ईयर फॉर वेरियस पोस्ट, आप ग्रुप बी की बात करो, ग्रुप सी की बात करो, ग्रुप डी की बात करो, है ना, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिफरेंट नोटिफिकेशंस के द्वारा भाई काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। उन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके डेफिनेटली आप अपनी जॉब जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। भाई आज के जमाने में अगर हम बात करें तो कौन स्टेबिलिटी नहीं चाहता है लाइफ में। हर स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद 10th 12th होने के बाद एक अच्छा सा जॉब जो है उसको सिक्योर कर लिया जाए एंड देन फर्दर हम लाइफ में जो है वो आगे करेंगे, है ना। तो एसएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, पर कैसे, जब पता ही नहीं है तो एसएससी क्या है या कौन कौन से एग्जाम्स एसएससी कराती है तो टारगेट को हिट कैसे करोगे, है ना। देखिए तो आज बात करते हैं भाई कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं एसएससी जो आपके कंडक्ट करवाती है। मैं आपको बता देती हूँ। सो दीज आर दी मतलब दिस इज द बेसिकली लिस्ट, है ना। दीज आर दी एग्जाम्स योर सीजी, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो योर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, इसके अलावा सीपीओ वगैरह, ठीक है। काफी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके लिए एसएससी जो है वो हर साल नोटिफिकेशंस निकालती है। लाखों की तादाद में बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं। तो भाई आप किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और बाद में उसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे एंड यस ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है ताकि अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, बढ़िया तरीके से अप्लाई करने के बाद, अच्छे रैंक के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ आपका कट ऑफ और आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है भाई। सो राइट, स्टाफ सिलेक्शन देखिए सबसे एक जो एग्जाम है जो सबसे कॉमन मैं बोलूं और सबसे फेवरेट एग्जाम अगर यूथ की बात की जाए, हाईली कॉम्पिटिटिव, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन जो है वो आपको इसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, दैट इज योर ग्रेजुएट लेवल, है ना, सीजीएल। भाई इतने सारे स्टूडेंट्स से आप पूछो भाई ग्रेजुएशन के बाद किसकी तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल निकल जाए, एसएससी सीजीएल, है ना। सो सीजीएल स्टैंड्स फॉर योर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसी से समझ में आ गया होगा आपको कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका मैं बता देती हूँ बच्चों। क्वालिफिकेशंस आपको क्या चाहिए है, दैट जस्ट अ सेकेंड, यस, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए है कि भाई अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा। प्रोसेस की अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है वो, है ना, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है बेसिकली 4 टीयर्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड देन उसके बाद आपका टीयर 3 जो कि एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। टीयर 4 बच्चों क्या होता है, डेटा एंट्री का टेस्ट आपका होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला एग्जाम कौन सा क्वालिफाई करना होगा, टीयर 1 क्वालिफाई करना होगा। तो उसके बारे में बता देती हूं मैं आपको, यस। तो टीयर 1 में क्या होता है आपका भाई, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, इनके सारे आपके क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एंड एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको जो आपका एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करने होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, राइट। ठीक है भाई, तो ये आपका सीजीएल हो गया। देखिए पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो मोर और लेस सारे एग्जाम्स का पैटर्न जो है वो सिमिलर ही है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे सीजीएल जो है वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है,
तो थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के हो सकते हैं, एंड बाकी सारे जो एग्जाम्स हैं कंपैरेटिवली उनका लेवल थोड़ा सा सीजीएल की तुलना में हम कह सकते हैं कि कम हो सकता है। सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो भाई सीएचएसएल इट स्टैंड्स फॉर योर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। यहाँ पे भी प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है कि टीयर 1 सीबीटी है ना, सीबीटी इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, ठीक है। टीयर 2 कैसा होगा बच्चों, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। टीयर 3 में आपकी टाइपिंग स्किल्स है ना, तो बच्चे बोलते हैं मैम टाइपिंग स्किल्स क्यों टेस्ट की जाएंगी, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स, तो बच्चों अलग अलग जो पोस्ट होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होती है ना। तो जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो लेना है, तो उसके लिए आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है भाई। और एलिजिबिलिटी की बात करूं तो देखिए हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर है तो 12th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट एग्जाम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपको पास करना जरूरी है। और अगर मैं एज की बात करूं तो न्यूनतम है ना, मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 27 इयर्स ऑफ एज, ये एज ब्रैकेट है आपका। अलग अलग पोस्ट के लिए आप एज पर द नोटिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगला एसएससी का जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है यस योर मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, काफी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं भाई इसके लिए भी। प्रोसेस की बात की जाए तो वही पैटर्न आपका देखिए मैंने बोला मोर और लेस सेम रहने वाला है। पेपर 1 सीबीटी, पेपर 2 योर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। क्राइटेरिया की बात की जाए तो एज लिमिट है बच्चों आपकी 18 वर्ष से 27 वर्ष तक। 10th क्लास जो है वो आपको पास करना इसके लिए जरूरी है, मतलब अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं एमटीएस के लिए तो, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एग्जाम है यस योर जीडी कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, एसएससी कंडक्ट कराता है। प्रोसेस अगेन देखिए, अब जो थोड़े से ना पुलिस फोर्सेस से रिलेटेड जो पेपर होंगे वहां पे ऑटोमेटिकली फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा, फिजिकल होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सीबीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एक मेडिकल एग्जाम, एंड देन उसके बाद फाइनल जो है भाई आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपके घर पहुंच जाएगा कि ठीक है आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो एज आपकी कितनी, 18 से 23 वर्ष की होनी चाहिए जीडी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन क्या, अगेन आपका क्लास 10th। तो देखिए 1 2 3 पेपर ऐसे हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशंस जो हैं वो कैसी हैं, सिमिलर हैं, तो आप एक पेपर के साथ साथ बाकी 2 3 पेपर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे हम लोग, खैर राइट। सीपीओ की बात करूं, बहुत ही मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि यूथ स्पेशली लड़कों के बीच में तो बहुत फेवरेट है ये वाला एग्जाम आपका सीपीओ का, ठीक है भाई। तो सीपीओ में आपका क्या होता है, योर ये दिल्ली एसआई वगैरह के लिए लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। तो प्रोसेस क्या है आपका, पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड, पेपर 2 मेडिकल टेस्ट, है ना, जैसे पुलिस फोर्सेस के लिए है वेरियस, तो भाई वही वाली बात है कि फिजिकल टेस्ट तो यहाँ पे होगा, बाकी सारा आपका पेपर 1 पेपर 2 मेडिकल टेस्ट, ठीक है, एज जैसे बाकी एग्जाम्स में हुआ था। क्राइटेरिया फॉर जनरल कैटेगरी 20 से 25 वर्ष तक की आयु। मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो जिस हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी एससी एसटीज को, सेम वही क्राइटेरिया जो है फॉलो किया जाता है एसएससी के भी द्वारा, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको बैचलर डिग्री चाहिए, है ना, मतलब आपका ग्रेजुएट होना जो है वो जरूरी है अगर आपको एसएससी सीपीओ के लिए अप्लाई करना है, ठीक। स्टेनो के पेपर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है बच्चों। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर इसके लिए क्या चाहिए है, 10+2 दैट इज योर 12th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, है ना। तो इतना सुनने के बाद तो जो फ्रेशर्स हैं एटलीस्ट उनको समझ में आ गया होगा कि हम किस किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, एंड किसी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते करते दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस सिमिलर सी प्रिपरेशन या पैटर्न जो है वो पेपर का दिख रहा है, ठीक है भाई। तो इतने सारे तो आपके क्या हो गए बच्चों, एग्जाम्स हो गए। अब मैं बताऊं आपको सिमिलैरिटी की बारे में बात करें कि मैम इतने सारे आपने एग्जाम बता दिया, एसएससी इतने सारे पेपर कराता है ना, और हमको तो हमेशा यही सिखाया गया है कि एक जगह फोकस रहो, अपना फोकस एक एग्जाम पे रखो और उसको एक अटेम्प्ट दो एंड मेक दैट अटेम्प्ट एज योर बेस्ट अटेम्प्ट, उसको क्वालिफाई करो। अब इतने सारे एग्जाम्स हैं, हम कैसे, हम एलिजिबल तो हैं पर हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, सिमिलैरिटी क्या है सारे के सारे एग्जाम्स में, ठीक है, वो कॉमन चीज है। सिमिलैरिटी से मेरा मतलब क्या भाई, ऐसा क्या है जो सब पेपर में कॉमन है, बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या कॉमन है बच्चों, सिलेबस, है ना। सिलेबस क्या है, क्या पूछा क्या जाता है पेपर में आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना, क्वांट, ठीक है, क्या गणित मैथ्स, ठीक है, स्कोरिंग है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग योर एलआर, जनरल अवेयरनेस, ठीक है भाई, जनरल साइंस, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। सिलेबस से मेरा मतलब ये है कि ये जो सारे टॉपिक्स है ना,
ये कॉमन है उन सारे एग्जाम्स के लिए एसएससी के जो मैंने अभी डिस्कस किए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है, इन सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ जो है वो मजबूत बना लेनी है, ताकि एसएससी नोटिफिकेशन निकाले और आप क्या करो, आप अप्लाई कर दो तुरंत एग्जाम के लिए, ठीक। तो बस मैंने आपको क्या बताया, सिलेबस सेम है। हाँ, ये हो सकता है कि जो लेवल होता है एग्जाम का वो वेरी कर सकता है, लाइक सीपीओ का पेपर हो या सीजीएल का पेपर हो तो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है तो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी वहां मिल सकते हैं। बाकी सीएचएसएल की बात करूं, जीडी की बात करूं तो थोड़ा सा लेवल मतलब मॉडरेट है ना, और इजी लेवल का पेपर वहां पे होता है। तो इन सबको प्रिपेयर करके क्या मैम हम सारे एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं? डेफिनेटली अपीयर हो सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो प्रिपरेशन कैसे करें? आपने सिलेबस तो बता दिया है ना, मतलब कुछ ऐसा है क्या कि जो एक जगह हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें और ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी वो फुलफिल हो जाएं? तो कैसे होंगी भाई, हाउ? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कैसे, है ना। तो आपके इस सवाल का जवाब भी आज मेरे पास है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए भाई, यस, एजुकेमी जो है बच्चों वो आपके लिए क्या लेकर आया है, फाउंडेशन कोर्स लेकर आया है, ठीक है भाई। फाउंडेशन क्या होती है किसी भी चीज की? नींव होती है, ठीक भाई। तो फाउंडेशन आपकी जो है वो इस तरीके से बनाई जाएगी, इस तरीके से नींव आपकी सॉलिड रखी जाएगी कि उसके ऊपर आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आप शुरुआती तौर पे आप कहाँ से शुरू कर सकते हो, आप एमटीएस और सीएचएसएल से शुरुआत कर सकते हो, सीजीएल तक जा सकते हो, है ना। द स्काई इज द लिमिट ऐसा बोला जाता है, बिल्कुल भाई। सो एजुकेमी इज अ प्लेटफॉर्म वेयर सक्सेस मीट्स यू, ठीक है भाई। अपने सपनों को साकार करना है तो एजुकेमी ज्वाइन कीजिए। मैंने बोला ना कि फाउंडेशनल कोर्स है आपके लिए। तो नींव जब भी भाई देखो, बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में समझा दूं मैं तो, मकान जब भी बनता है, सभी ने बनवाए होंगे अपने घर, है ना भाई, अपन लोग तो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, तो नींव जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर उसी पे खड़ा होना है ना। तो ये जो कोर्स है इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि जो लोग पहली बार प्रिपेयर कर रहे हों उनको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से, है ना, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के लिए प्रिपेयर करवाया जाए एग्जाम के लिए, राइट। तो फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों कोर्स के, तो क्या आपको देखिए लाइव क्लासेस फीचर्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स एंड अलग से आपको डाउट सेशंस होंगे। देन मैम क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि व्हाई एजुकेमी, है ना, क्यों एजुकेमी? इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं भाई, देन एजुकेमी क्यों? तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए भाई, बड़ी सिंपल सी चीज, आपको टारगेट करना है जिस भी एग्जाम को, तो उसी के लिए सबसे जो रेप्यूटेड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है भाई। चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं या जीए की बात करूं, सारी की सारी वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगी पेपर एनालाइज करके कि ये करना है और ये नहीं करना है। मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो सटीक मार्गदर्शन जो है वो आपको दिया जाएगा ताकि जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है आप उस पर चलते जाओ और अपने सपनों तक पहुंचो, ठीक है भाई। यस तो मैंने आपको बोला ना कि वाई एजुकेमी, तो भाई काफी सारे फायदे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि टीम ऑफ वेटरन्स है ना भाई, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड टीम है आपकी, डेडिकेटेड भाई। सुबह 9 बजे से आपके डेली करंट अफेयर्स के सेशन है ना, मैं वाईटी पे हमेशा लेती हूँ आपके, मॉर्निंग 9 AM से आप शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपके वो कैप सेशंस। अगर आपको लगता है कि जनरल अवेयरनेस वाला कंपोनेंट मैम मेरा थोड़ा सा वीक है, तो आप उसके लिए अलग से भी कोर्स जो है उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। एंड सारे के सारे सेशंस जो होंगे या जो टेस्ट हैं, जो क्विजेज हैं, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, बिल्कुल एग्जाम वाली फील आ जाएगी, ठीक है। तो इतनी बार आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी ना पहले की, फाइनल जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन लगेगा ही नहीं कि एग्जाम दे रहे हो, ऐसा लगेगा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग दी कोर्स, और भी कोई चीज, तो आप क्या कर सकते हो, आप एजुकेमी को कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन विजिट दी वेबसाइट, दिस इज आवर ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल है भाई आपका एजुकेमी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तेजी में, है ना, एकदम जल्दी से क्या करना है भाई, यू हैव टू ज्वाइन एजुकेमी वेयर सक्सेस meets you. So thank you so much for watching this video. Bye bye, take care. Thank you.